वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर 8.13 जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा भी किया, आप लोगों के लिए बनाई हुई है, उसमें फाइंड कहता है, फाइंड करके बताओ हमें tan p माइनस कॉट r, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan p में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे कॉट r का रेशो को। ठीक है, तो पहले तो हमें ये रेशो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें दिख रही है हमें दो साइड्स गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, थर्ड साइड। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन इज के सबसे पहले इन द गिवन फिगर लिख लेता हूँ मैं, इन द गिवन फिगर हमें दिया गया है यहाँ पे पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड PR is 13 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड करना पड़ेगा QR। सो हम क्या है यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा हाइपोटेन्यूज है दैट इज PR, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो राइट एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, दैट इज साइड PR, तो वो मेरा हाइपोटेन्यूज है। PR इज इक्वल टू बेस में ले लेता हूँ QR मेरा बेस है और प्लस परपेंडिकुलर दैट इज PQ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो PR इज 13 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR आई नीड टू फाइंड। सो QR को मैं ऐसे ही लिखूंगा, QR का स्क्वायर प्लस PQ। सो PQ इज 12 सेंटीमीटर मीन्स 12 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम इसको इवेलुएट करेंगे, 13 स्क्वायर इज 169 विच इज़ इक्वल टू QR। तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं। सो QR स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 जार 144। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब मुझे QR को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे साइड में 169 था, उसको ट्रांसपोज करके ले जाऊंगा तो बन जाएगा 1 माइनस 144। दिस विल इम्प्लाई दैट QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 निकाला 5 और 6 में से 4 निकाला 2, 1 में से 1 गया 25। सो दिस विल इम्प्लाई दैट QR मेरा किसके बराबर हो जाएगा, जब हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट बच्चों हमें पता है कितना होता है, दैट इज़ 5 5 ज़ा 25। सो मेरा जो QR का वैल्यू है वो कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। सो QR मेरा यहाँ पे निकल गया, ये कितना आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। अब जब मुझे तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की, इनफैक्ट राइट एंगल ट्राइंगल की पता हैं, तो मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछा जाए तो मैं बता सकता हूँ। फिलहाल हमें यहाँ पे दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहे गए हैं। सो नाउ वी हैव टू इवेलुएट, किसको मुझे इवेलुएट करने के लिए कहा है इसने, कहता है tan एट एंगल P
माइनस करो उसमें से कॉट एट एंगल आर, तो दोनों का एंगल चेंज है, मीन्स दोनों का बेस भी चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है बच्चों। तो देख लीजिए tan का वैल्यू एट p, तो हमें पता है tan का वैल्यू एट p कितना होता है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं थोड़ा रफली यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि tan p कितना होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने कहा। तो अब p के हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर बनेगा QR, परपेंडिकुलर बनेगा QR और बेस बनेगा मेरा PQ। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ लिखूँगा कि क्या कहा गया हमें, tan P मेरा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं आपको रेशो में ही लिख के बताता हूँ बच्चों। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, QR अपॉन PQ में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है cot R। तो यहाँ पे मैं cot R का वैल्यू अगर निकाल दूँ आपको, cot R, तो ये देखिए ये एंगल है, यहाँ पे R की बात कर रही है, तो बेस मेरा बन जाएगा ये वाला साइड, मतलब QR। तो जो cot होता है वो होता है मेरा tan का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल R के हिसाब से मेरा बेस क्या बन गया, R के हिसाब से मेरा बेस बन गया QR और परपेंडिकुलर बन गया मेरा PQ। तो यहाँ पे भी मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, QR अपॉन PQ। तो सेम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ मैं। सो QR का वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, विच इज़ 5 अपॉन PQ इज़ 12, 5 अपॉन 12 माइनस, फिर से वही वैल्यू मुझे माइनस करना है 5 अपॉन 12, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इम्प्लाइज तो नहीं लिखूँगा मैं यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल स्टेप्स आ रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंड वी नो दैट जब सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती हैं तो 0 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दिस tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमने tan P का रेशो में से सब्ट्रैक्ट जब किया cot R का रेशो, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, 0। ठीक है, दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन नंबर 2 इन फैक्ट। ठीक है बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।